भाई लोग कैसे हो। तो जैसे कि आपको पता है मैं ड्यूक 125 ABS और ड्यूक 200 ABS दोनों को राइड कर चुका हूं और दोनों का कंप्लीट रिव्यू भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ड्यूक 125 और ड्यूक 200 को कंप्लीट कंपेयर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट अब हो चुका है कि भाई मैं ड्यूक 125 खरीदूं या कि फिर मैं ड्यूक 200 खरीदूं। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइक को कंप्लीटली कंपेयर करूंगा और बताऊंगा आप लोगों के लिए कि कौन सी प्राइस के लिए कौन सी बाइक अच्छी होगी और कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए आप इन दोनों बाइक में कौन सी पिक कर सकते हो और एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों बाइक में, तो उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। तो आप कंपेयर करते हैं इन दोनों बाइक को और गाइज इन दोनों ही बाइक का कंप्लीट रिव्यू आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इन दोनों बाइक का कंप्लीट रिव्यू आप देख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों बाइक्स के लुक्स और डिजाइन डायमेंशन को कि भाई देखने में हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन दोनों बाइक्स में। तो सबसे पहले जैसे कि आप देखो इन दोनों बाइक का लुक बिल्कुल ही सिमिलर है, आप देख के नहीं बता सकते कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बट इसमें आप देखो ग्राफिक स्टिकरिंग में डिफरेंस है और अभी मैं आपको डायमेंशन का भी डिफरेंस बताऊंगा कि आपको क्या क्या डायमेंशन में डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी बात करें इसके ग्राफिक स्टिकरिंग की, तो आप देखो दोनों के ग्राफिक स्टिकरिंग में बिल्कुल डिफरेंस है। आप देखो ड्यूक 125 की जो ग्राफिक स्टिकरिंग है ना, थोड़ी सी मॉडर्न है और मैं ये कह सकता हूँ कि ड्यूक 200 की स्टिकरिंग के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी आपको फीलिंग देती है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी टचिंग करी गई है ड्यूक 125 की स्टिकरिंग में। बाकी ये फ्रंट का डायमेंशन देखो बिल्कुल सिमिलर है, फ्रंट में टायर बिल्कुल सिमिलर है दोनों ही बाइक में। डिस्क देखो ड्यूक 200 ड्यूक 125 दोनों का सिमिलर है और ऐसे ही आप कहीं से भी देख लो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे एक बात ये सामने निकल के आती है कि अगर आप इन दोनों बाइक्स में लुक्स में आपको जाना है तो आप इन दोनों में से कोई भी बाइक पिक कर सकते हो, सेम लुक्स है। बट आप थोड़ा सा अगर स्टिकरिंग में ध्यान रखोगे तो ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ड्यूक 200 की स्टिकरिंग ज़्यादा बेहतर लगती है या कि फिर ड्यूक 125 की। मुझे पर्सनली ड्यूक 125 की स्टिकरिंग ज़्यादा स्पोर्टी फीलिंग देती है। ऐसे ही आप देखो ड्यूक 125 में जो इंजन का काउल है, जो इंजन का गार्ड है, उसमें जो ये ड्यूक की ब्रांडिंग करी गई है, ये लुक को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है, थोड़ा सा इंप्रूव करती है। और ऐसे ही आप दोनों ही बाइक्स में देखो आपको स्प्लिट सीट मिलती है विथ पिलियन, स्प्लिट हैंड ग्रैब रेल। और आप रियर से देखो दोनों ही बाइक में आपको 150 mm की टायर की वाइडनेस मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। आपको वाइड टायर मिलते हैं दोनों ही बाइक्स में। बाकी रियर की जो टेल लाइट है दोनों में सिमिलर है। अब देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को, तो देखो इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी सिमिलर है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट ऐसा भी था कि भाई इन दोनों के मीटर यानी कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल में क्या कुछ डिफरेंस है। तो अभी आपको बता दूं फाइनली इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। सेम ड्यूक 200 में जो आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है वही आपको ड्यूक 125 में मिलता है। तो गाइज ये तो हुई ऊपर लुक की बात कि भाई लुक्स में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे चीज ये निकल के आई कि आपको स्टिकरिंग के अलावा कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। अब बात करते हैं एक्चुअल डायमेंशन की कि भाई एक्चुअल डायमेंशन में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करें वेट की, तो दोनों ही बाइक का वेट सिमिलर है, दोनों में ही आपको 148 kg का वेट मिलता है। अब बात करें दोनों बाइक की सीट हाइट की, तो ड्यूक 125 की जो हाइट है वो है 818 mm और जो ड्यूक 200 की हाइट है, सीट हाइट है, वो है 810 mm। यहाँ पे आप देखो ड्यूक 125 की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है ड्यूक 200 के कंपैरिजन में। और अगर अपन ग्राउंड क्लियरेंस को देखें तो ड्यूक 125 में आपको 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जबकि आपको ड्यूक 200 में 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो यहाँ पे आप देखो ग्राउंड क्लियरेंस के टर्म्स में ड्यूक 125 में 5 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है। और अगर बात करें दोनों बाइक के फ्यूल टैंक की, तो ड्यूक 125 में आपको 10.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि आपको ड्यूक 200 में 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। गाइस यही था इन दोनों बाइक के डायमेंशन में माइनर डिफरेंस। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब आप देख के नहीं बता सकते कि इन दोनों बाइक के डायमेंशन में क्या डिफरेंसेस हैं। बट हाँ ये फिगर है, आपको थोड़ा बहुत हाइट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा फ्यूल टैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही बाइक की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के हैं, दोनों के सिमिलर मटेरियल्स हैं, फाइबर दोनों की सेम क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो यही है लुक्स में डिफरेंस, आप देख सकते हो लुक्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं। अब कंपेयर करते हैं दोनों बाइक के इंजन को और देखते हैं कि इंजन में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूक 125 की। तो ड्यूक 125 में आपको 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल इंजन मिलता है और ये इंजन फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम पे वर्क करता है। और अगर बात करें पावर की, ड्यूक 125 में आपको 14.5 PS की पावर और टॉर्क की बात करें तो ड्यूक 125 में आपको टॉर्क 12 न्यूटन मीटर का मिलता है। और यहीं पे अगर ड्यूक 200 की बात करें तो ड्यूक 200 में आपको 200 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन मिलता है और ये भी फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम पे वर्क करता है। और अगर पावर की बात करें तो ड्यूक 200 में आपको
25 PS की पावर और 19.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो गाइस ये आपके सामने निकल के आया सबसे मेजर डिफरेंस इंजन के टर्म्स में। बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आप अगर पावर को देखो तो लगभग ड्यूक 200 में आपको 11 PS की पावर ज़्यादा मिल रही है, तो इसका बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आप राइड करोगे तो वो पावर जो डिफरेंस है वो आपको बिल्कुल फील होने वाला है ड्यूक 200 और ड्यूक 125 में। टॉर्क में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, लगभग 7 न्यूटन मीटर का टॉर्क में डिफरेंस है, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। आप इन दोनों बाइक में सेलेक्ट करते टाइम आप ये काउंट कर सकते हो। जब आप इन दोनों बाइक को राइड करोगे तो ये डिफरेंस बिल्कुल आपको फील होंगे। तो ये तो हुई इंजन की बात। अब बात करते हैं एक्चुअल राइड एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है इन दोनों बाइक को मैंने अच्छे से राइड किया है और दोनों ही बाइक ABS वाली हैं। तो अब मैं अपना राइड एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ कि राइड करने में मुझे ड्यूक 125 और ड्यूक 200 में क्या क्या डिफरेंसेस समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राइडिंग पोस्चर हैंडलिंग में तो बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं समझ आया। हैंडल बार दोनों के सिमिलर हैं। राइड करने में दोनों की फ्लिकेबिलिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और सिटी में ट्रैफिक में हर जगह दोनों ही बाइक कमाल की आपको हैंडलिंग प्रोवाइड करती हैं। और टर्निंग रेडियस भी दोनों के बिल्कुल सिमिलर है और कॉर्नर्स में भी दोनों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। मतलब आपको ओवरऑल बोलूँ तो हैंडलिंग के टर्म्स में मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं समझ आया। बट यहाँ पे मुझे सबसे मेजर डिफरेंस ये समझ आया कि जब मैं दोनों ही बाइक को राइड करता हूँ ना तो एक मिड RPM में मुझे ड्यूक 125 में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील होता है और ड्यूक 200 में मतलब ड्यूक 125 के कंपैरिजन में कम फील होता है। तो ये एक डिफरेंस आप काउंट कर सकते हो। और सेकंड जो डिफरेंस है आप पिकअप काउंट कर सकते हो। जैसे मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और मैं इनिशियली एक्सेलरेट करता हूँ तो ड्यूक 125 में 200 के कंपैरिजन में काफ़ी कम पिकअप मिलता है। वो तो मिलना ही था क्योंकि आप देखो पावर में कितना बड़ा डिफरेंस है, इंजन कैपेसिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है, तो वो तो होना ही था। तो यही है कि ड्यूक 200 को जब मैं राइड करता हूँ तो पिकअप मिलता है, एक पंच आपको मिलता है राइड करते टाइम, आपको एक इनिशियली बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। लेकिन ड्यूक 125 में आपको कुछ ऐसा फील नहीं होता क्योंकि ये 14 PS के पावर है या 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और इसी के साथ टॉप स्पीड में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो आपको ड्यूक 200 की बात करें तो इसमें आपको 130 प्लस की टॉप स्पीड ले सकते हो, जबकि आप ड्यूक 125 में 110 या 115 तक की टॉप स्पीड ले सकते हो। तो यही है, परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बाकी हैंडलिंग दोनों ही बाइक की कमाल की है। हैंडलिंग में डिफरेंस नहीं है, टर्न करने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पावर में डिफरेंस है, वाइब्रेशन में डिफरेंस है। वाइब्रेशन के टर्म्स में देखो तो थोड़ा सा मतलब स्मॉलर कैपेसिटी का इंजन है ड्यूक 125, तो ऐसा मुझे फील हुआ कि मिड एक्सेलरेशन में जब मैं ज़्यादा एक्सेलरेट करता हूँ वाइब्रेशन ज़्यादा फील होते हैं ड्यूक 200 के कंपैरिजन में। दोनों ही बाइक की ग्रिप्स काफ़ी अच्छी हैं, टायर ग्रिपी हैं, अच्छी क्वालिटी के टायर हैं। और इसी के साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ड्यूक 200 थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल लगी मुझे ड्यूक 125 के कंपैरिजन में। मे भी शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कि थोड़ा सा मैं वाइब्रेशन ज़्यादा फील कर रहा हूँ 125 में, इसकी वजह से, या पावर कम है इसकी वजह से। बट हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है स्टेबिलिटी के टर्म्स में। जब आप एक अच्छी स्पीड में रहोगे तो आप ड्यूक 200 में ज़्यादा स्टेबल रहोगे, ऐसा अभी मेरी राइड के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। और इसी के साथ कंपेयर करें ब्रेक्स की कि भाई ब्रेक्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जैसे कि आप देखो दोनों ही बाइक में ABS है। और आपको फिर से बता रहा हूँ भाई कि दोनों ही बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS नहीं है आपको। हालांकि दोनों ही व्हील में, दोनों ही डिस्क में आपको ABS की रिंग मिलती है, बट जो रियर वाली रिंग है वो केवल सेंस करने के लिए लगाई गई है, उसमें ABS की असेंबली नहीं इंस्टॉल करी गई है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकिंग में बोलूँ तो ब्रेकिंग दोनों बाइक के सिमिलर मैं बोल सकता हूँ। मतलब सेम आपको डिस्क साइज मिलती है, सेम आपको ABS सिंगल चैनल मिलता है। तो यार ब्रेक्स दोनों के मैं बोल सकता हूँ कि इक्वल है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है और दोनों के ब्रेक्स अच्छे हैं। मतलब ब्रेकिंग के टर्म्स में मुझे कोई डिफरेंस नहीं समझ आया। और इसी के साथ अगर बात करें इंजन स्मूथनेस की कि भाई इंजन स्मूथनेस और गियर शिफ्ट इन चीज़ों में कितना डिफरेंस है, तो यार वो भी मुझे नहीं समझ आया। बट हाँ, तो यार थोड़ा बहुत हाँ गियर में तो नहीं, बट इंजन स्मूथनेस के टर्म्स में ड्यूक 200 बेटर हो रही है थोड़ा सा। हालांकि इंजन दोनों में सेम है, बट स्मॉलर कैपेसिटी होने की वजह से जब आप थोड़ा सा वाइब्रेशन फील करते हो ना, तो उसका कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट इंजन में भी समझ आता है कि यार हल्का सा मतलब कम स्मूथ है ड्यूक 200 कंपेरिजन है। बाकी इंजन दोनों के सेम है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो डिफरेंस नहीं है। इंजन कैपेसिटी स्मॉलर की वजह से थोड़ा बहुत आपको इंजन स्मूथनेस में भी फील आ सकता है स्मूथनेस में। ठीक, तो ये तो वो इन दोनों बाइक का कंप्लीट डिफरेंस, कंप्लीट कंपैरिजन। और यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि अब आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। तो बिल्कुल अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन दोनों बाइक में आप कौन सी पिक करोगे। अब बात करते हैं एक और मेन बात कि भाई प्राइस में कितना डिफरेंस है, कौन सी प्राइस के लिए कौन सी बाइक मिलेगी। तो ड्यूक 125 की जो एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस है वो है 1.18 लाख और ड्यूक 200 ABS की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1.6 लाख और जो नॉन ABS ड्यूक 200 की प्राइस है वो है
1.52 लाख। तो यहाँ पे आप देखो प्राइस में लगभग आपको 30 से 35 हज़ार का डिफरेंस है। तो यही है प्राइस। और बाकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ड्यूक 125 की जो ऑन रोड प्राइस भोपाल है वो है 1.36 लाख और ड्यूक 200 की ऑन रोड प्राइस भोपाल है 1.83 लाख। ये ABS वाले वेरिएंट की प्राइस है। अब हाँ, एक बात और आप लोगों का डाउट है कि भाई यार मतलब 125 सीसी की ये बाइक है और ये इतनी महंगी क्यों है, 1,35,000 या 40,000 की क्यों है। तो गाइज आपको बता दूं, आप दूसरी ब्रांड की 125 सीसी की बाइक से इसको ना कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनसे कहीं बेहतर निकल के आती है। इसको आप केवल KTM से ही कंपेयर करें। जैसे आप देखो ना, KTM 200 जो है वो आपको ऑन रोड 183 की पड़ रही है। तो उसी हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो तो अगर KTM की बाइक 125 सीसी की है तो डेफिनेटली आपको 1,30,000 की पड़ेगी ना, या 1,20,000, 1 लाख से ऊपर ही पड़ेगी ना। तो ऐसे आप कंपेयर करो। हाँ, तो यही है। बट हाँ, थोड़ा बहुत आपको प्राइस ज़्यादा फील हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ना प्रीमियमनेस भी है, थोड़ी सी मतलब एक यूनिक सा लुक है, बॉडी प्रीमियम है और थोड़ा सा स्टिकरिंग अच्छी है, स्पोर्टी है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्राइस ज़्यादा लग सकता है। बट हाँ, आपको बता दूं ये इस प्राइस को भी जस्टिफाई करती है। अब सबसे लास्ट में निकालते हैं कंक्लूजन कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो देखो, जैसे कि आपने देखा, परफॉर्मेंस के अलावा आपको किसी भी चीज़ में डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट ब्रेकिंग भी दोनों में है, दोनों में ही सिंगल चैनल ABS है। तो अगर आपको सिटी के लिए बाइक चाहिए ना, कॉलेज के लिए बाइक चाहिए और आप 1,30,000 की बजट में कोई अच्छी बाइक सर्च कर रहे हो और पावर थोड़ा बहुत कम भी चलेगा लेकिन स्टाइलिश होनी चाहिए बाइक, आपको स्टाइलिश बाइक चाहिए, ABS भी होना चाहिए और नेकेड में चाहिए, तो आप ड्यूक 125 ले सकते हो। हालांकि इसी प्राइस में आपको 200 सीसी की बाइक मिल जाएंगी पावर के साथ, बट आपको थोड़ा सा यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहीं पे अगर आपको थोड़ा सा 200 सीसी की बाइक चाहिए अच्छे परफॉर्मेंस के, अच्छे लुक के साथ, तो इन दोनों में तो आप ड्यूक 200 पिक करो। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली सिटी के लिए ले रहे हो तो आपका 125 में आराम से काम चल जाएगा, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप थोड़ा सा ना स्पीडिंग करोगे, थ्रिलिंग वगैरह करोगे, ज़्यादा मतलब दोस्तों के साथ रेसिंग करोगे, या बोल सकते हो ज़्यादा आप हाइपर राइड वाले हो, तो फिर आप ड्यूक 200 पिक कर लो। तो यही है कंक्लूजन, आपको डिसाइड करना पड़ेगा फाइनली कि आप कौन सी खरीदने वाले हो। कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, और बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।